बिहार चुनाव के नतीजों को आए हुए करीब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार बनाने की कवायद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भाजपा को छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियों में चुप्पी है। यहाँ तक भाजपा का सहयोगी जेडीयू भी चुप है। क्या राजनीतिक गलियारों की ये चुप्पी बिहार की राजनीति में आने वाले नए तूफान का संकेत है? सवाल ये है कि जब एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है तो परेशानी कहां और कैसे खड़ी हो सकती है? इसे समझने के लिए बिहार की राजनीति की नई संभावनाओं को पहले आंकड़ों के जरिए समझते हैं। नतीजों में किसको मिली है कितनी सीटें? एनडीए, भाजपा, जेडीयू, वीआईपी हमको मिलाकर 125 सीटें मिली है। वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा को मिलाकर 110 सीटें मिली है। भाजपा को कुल मिलाकर 74 सीटें मिली है। वहीं जेडीयू को 43, हम 4, वीआईपी 4, राजद 75, कांग्रेस 19, भाकपा माले 12, माकपा 2, लोजपा 1, एआईएमआईएम 5, बीएसपी 1, निर्दलीय 1। अब जरा संभावित सियासी तूफान लाने वाले नए समीकरण को समझिए। महागठबंधन 110 प्लस वीआईपी 4, हम 4 प्लस एआईएमआईएम 5 यानी कुल 123 सीटें राजद के खेमे में आ सकती है। कल देर शाम बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। वहीं चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में गया है। 2015 में भी हमारे पक्ष में फैसला आया था, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आ गई थी। हमने चुनाव में गरीबी, मजदूर, शिक्षा, विकास का मसला उठाया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं। राजद नेता बोले कि मेरे सीट पर भी 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन नतीजों का सर्टिफिकेट आधी रात को दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा जगाएं। अगर संन्यास ले रहे हैं तो जाते वक्त जनता की हाय मत लेते जाएं। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्हें करीब 130 सीटें मिली है। अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाने को तैयार हैं। पर इसके अलावा अगर हम एआईएमआईएम और वीआईपी का साथ तेजस्वी को मिल जाए तो भी वो आराम से सरकार बना सकते हैं। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी खेमे में कुछ सही नहीं चल रहा है, जभी तो मेजॉरिटी के बावजूद अभी तक सरकार बनाने का कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। मिलत टाइम्स की रिपोर्ट।